चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की जानिब से अब तक 21 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या वजह थी और आखिर क्या कारण रहा कि 21 सरकारी मुलाजमीन को अब तक मुअत्तल कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर कौन सी इतनी बड़ी गलती जो है वो इनकी तरफ से की गई है, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सोर्सेज की जानिब से जानकारी मिल रही है। और आज की एक खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की जानिब से अब तक 21 सरकारी मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और पहले फेज पर इलेक्शन हो चुका है और अब 1 से 2 दिन में जो है वो दूसरे फेज के ऊपर इलेक्शन होगा। लेकिन वहीं पर सरकारी मुलाजमीन भी अपना कैंपेन लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ऐसे मुलाजमीन जो है वो पर्टिकुलर पार्टी का जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। और इसी के पेश नजर, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सीईओ की जानिब से जो है वो अब तक 21 मुलाजमीन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और जिसमें अडॉक बेसिस के भी मुलाजमीन हैं, जिसमें कैजुअल लेबरर्स भी हैं। और कुल मिलाकर 21 की बात की गई है कि 21 मुलाजमीन को अब तक मुअत्तल कर दिया गया और उन्हें जो है वो ऑफिसेज में अटैच कर दिया गया है। वो कैंपेन में इन्वॉल्व थे और कैंपेन पर्टिकुलर पार्टी की जो है वो चला रहे थे, इसके बिना पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। वही आपको एक और अहम चीज बताने की कोशिश करेंगे कि 15 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें अभी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है सीईओ की जानिब से। और उसके अलावा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसे कंप्लेंट जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जो है वो पहुंचे हैं और जिन कंप्लेंट्स में यह साफ तौर पर बताया गया है कि मुलाजमीन जो है वो कैंपेन चला रहे हैं पर्टिकुलर पार्टीज की। और इससे पहले आपको बता दें कि 50 ऐसे सरकारी मुलाजमीन को क्लीन चिट भी मिल चुका है कि हालांकि उनकी कंप्लेंट तो गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद या फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों की किसी भी कैंपेन में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जिन भी सरकारी मुलाजमीन की इन्वॉल्वमेंट कैंपेनिंग में थी, उन सरकारी मुलाजमीन को अब तक मुअत्तल कर दिया गया है। और कुल मिलाकर 21 लोगों की बात की गई है, 21 मुलाजमीन की बात की गई है, जिसमें अडॉक बेसिस पर लगे हुए मुलाजमीन भी है और जिसमें कैजुअल लेबरर्स भी है और कहीं ऐसे मुलाजमीन हैं उनकी जो है वो कंप्लेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जो है वो पहुंची हुई है और उसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। क्या वाकई में इन बाकी मुलाजमीन ने भी किसी कैंपेन का हिस्सा ये लोग रहे हैं? क्या किसी कैंपेन को जो है वो चलाया है किसी पर्टिकुलर पार्टीज को लेकर? इससे पहले भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ऐसे मुलाजमीन इलेक्शन के चक्कर में या फिर इसी कैंपेन के चक्कर में या फिर किसी पार्टी के फेवर में बात करने के चक्कर में या फिर कहीं पर कमेंट ऐसा पास किया जो गाइडलाइन के खिलाफ है, जो सरकारी मुलाजमीन नहीं कर सकता है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि सरकार की जानिब से या फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यह साफ तौर पर कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन कोई भी बात किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नहीं करेगा, इलेक्शन को लेकर जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की हिमायत नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 21 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। कहीं ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी शिकायत दर्ज हुई है और इसके ऊपर इंतजामिया काम भी कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर वो किसी भी कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि 50 मुलाजमीन को क्लीन चिट भी दिया गया है जिनका कोई भी कैंपेन के अंदर हाथ नहीं था। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि बाकी लोगों तक भी, बाकी मुलाजमीन तक भी ये खबर पहुंच पाए और वो भी होशियार रहे कि आपको किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना है, कोई भी कैंपेन आपने चलाना नहीं है और किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का जो है वो कैंपेन आपने नहीं चलाना है या फिर उनकी हिमायत जो है वो आपने नहीं करनी है। और अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आप भी आने वाले समय में एक बड़े चैलेंज को जो है वो फेस कर सकते हैं। आपकी मुश्किलें भी जो है वो आपके सामने जो है वो खड़ी हो सकती है, आप मुश्किलों में जो है वो पड़ सकते हैं। और फिलहाल ये जानकारी आप सबके लिए और जानकारी को शेयर करना लाजमी समझे। फिर मुलाकात होगी और खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।